विधाता तेरे या दीन लाला बनाओ लाली सवरिया। बात सुन राने दिमाग को लगायो सोने से बनने लगायो। ए सुनरा तेरे या दीन वाला बनाओ वाली सवरिया। विधाता तेरे या दीन लाला बनाओ लाली। भैया बहुत समझाया नाथ, आप मेरी एक बात मान लो। क्या मानोगे? बोले बिल्कुल मानूंगा। आप दूसरी शादी कर लो। राजा को ये मालूम पड़ा जैसे हजारों बिच्छुओं के साथ डंक मार दे। बोले क्या बोल रही है पगली? अरे तो को पता कांटो बुरो करी लको और बनरोटी गाम और सौत बुरी है चून की और साजे को काम। विवाह नहीं हो सकता। जिस घर में दो नारी हो उसमें दो नाली बहती हैं, दोनों दो तरफ निकलती हैं, घर में न एक भी बहती। नारी की झाई परत अंधे हो तब भुजंग और कबीरा उनकी क्या गति जो नित नारी के विवाह नहीं कर सकता। सौत चून की बुरी जहर की छुरी मान ले प्यारी और तो ये आवत दे निकार करे तेरी। क्योंकि एक औरत एक मां हर चीज बर्दाश्त कर ले। पति जुआरी हो शराबी हो गरीब हो वो झेल सकती है एक बार, लेकिन सौत की छाया कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं विवाह नहीं कर सकता। जब ये कहा कि विवाह नहीं करूंगा तो मैया बोली देखो नाथ आप समझने की कोशिश करो। पुत्र नहीं होगा तो वंश कैसे आगे बढ़ेगा? बार बार समझाने पर सोचिए कि सुनीति भले ही दिखने में सुंदर नहीं है, भले ही
दिखने में सुंदर नहीं है लेकिन आचरण संस्कार बड़े सुंदर हैं। और जीवन में आपका शरीर कितना भी अच्छा हो, कितने भी आप सुंदर हो, एक बात याद रखना माताओं, खीर बनानी आती है? खीर आती है? ए बोल ले हो, आती है। क्या क्या पड़ता खीर में? सब कुछ। क्या हिंगोली पत्ते कि सब कुछ पड़ता है? खीर मतलब दूध, चावल, चीनी, डोरा मिर्ची। नहीं नहीं पड़ती? अच्छा ठीक है। ड्राई फ्रूट्स मतलब मेवा और केसर नहीं पड़ती? तो बोलो ना, केसर और इलायची। तो बोल ले हो, इलायची पड़ती है? ठीक है। खीर में मतलब बहुत ध्यान से सुनना, खीर में दूध, चीनी, चावल। मुझे मतलब यहीं तक खीर अच्छी लगती है, मुझे अपनी बात कर रही हूँ, दूध, चीनी, चावल बस। बाकी आपको जैसे भी खाओ वो तो आपकी मर्जी है। तो दूध, चीनी, चावल, मेवा, पूरी खीर इस तरीके से बन गई। लेकिन खीर में एक चीज और पड़ती है, पता है क्या? नींबू। नींबू खीर खाई है? सोच लो कभी खाई हो? आप सबने कभी खाई है? नहीं, कबू नहीं खाई? पक्का? हमने नहीं खाई, क्योंकि अगर खीर में नींबू डालोगे तो खीर फट जाएगी। ऐसे ही प्रेम रूपी चावल, श्रद्धा रूपी चीनी, लगाव रूपी दूध और व्यवहार रूपी मेवा, पूरे जीवन को आप खीर की भांति बना लो। जैसे खीर पूरी बन जाए वैसे श्रद्धा रूपी चीनी, लगाव रूपी दूध, व्यवहार रूपी मेवा, सब कुछ इकट्ठा करके अपने जीवन को खीर की भांति बनाओ। नींबू डालने से खीर फट जाती है, ऐसे ही आपके यहाँ सब कुछ है और आपने घमंड की 2 बूंदें डाल दी तो पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। बोलिए गोविंद भगवान की। सब कमाइए, श्रद्धा, विश्वास, लगाव, प्रेम, लेकिन आपके आसपास घमंड नहीं भटकना चाहिए। मैया सुनीति बड़ी पतिव्रता है, पति की सेवा तन मन धन से करती है। लिखते हैं विद्वान, जब पति अधर्म को जाए तो पत्नी उसे बचाए, और जब पत्नी लाज लुटाए उसे कौन बचाएगा, उसे कौन बचाएगा। माना कि तेल बाती से घर का दीपक है रोशन, माना कि तेल बाती से घर का दीपक है रोशन। घर में एक छोटा घर का करता है प्रमोशन। घर का दीपक बुझ जाए वो माचिस से जल जाए। माताओ, गुरुकुल का दिया बुझ जाए उसे कौन जलाएगा, उसे कौन जलाएगा। नारी के धर्म का दर्पण वो पति को करती समर्पण। पति की जो अभिलाषा वो पति को करती समर्पण। कपड़े में दाग लग जाए वो साबुन से छूट जाए। दादा, गुरुकुल में दाग लग जाए उसे
पिघल सकती है। राजा जब हट करता है तो बात बिगड़ सकती है। भैया से पेन छूट जाए तो भगवान फेरे मिलाए, लेकिन गरम माधवई बिछुड़ाए फिर कौन मिलाए, कौन मिलाए। इज्जत से जीना सीखो, इज्जत से मरना सीखो। भारत के प्यारे वीरों, भारत पे मरना सीखो। जो ठोकर से गिर जाए उसे कोई न कोई उठाए, लेकिन जो नजरों से गिर जाए उसे कौन उठाए, उसे कौन उठाए। रानी की इस बात पर हुए न पति मजबूर, सुरुचि सुंदरी से हुआ इनका विवाह मंजूर। दूसरी रानी है जिसका नाम है सुरुचि। सुरुचि का मतलब है जो स्वयं में रुचि रखती हो, दुनिया से कोई मतलब न हो। अच्छा, माताएं भी दो प्रकार की होती हैं। एक सूप की भांति, सूप जानती हो हैं? जो फटका जाता है, जानती हो ना? हाँ जानती तो ही का मेरे का दे आई हो। दूसरा एक चलनी की भांति, जिससे मतलब आटा छानते हैं। सूप की भांति वो होती हैं जो मतलब बुरा बुरा हो, जो बुराई हो वो बाहर निकाल दें और जो अच्छाई वो अपने पास रख लें। जब आप फटकोगे तो बुरी बुरी चीज निकल जाती है और अच्छी अच्छी चीज सूप में ही रह जाती है। और चलनी का काम क्या होता है? अच्छा अच्छा तो बाहर निकालेगी और बुरा बुरा अपने पास रखेगी। तो ऐसी कुछ माताएं होती हैं, उन्हें बुराई मिल जाए वो तो बढ़िया संभाल के किसकी कहाँ करनी है, किसको कहाँ सुनाना है, ऐसे रहती हैं। कुछ ऐसी होती हैं कि पूरे गांव का भला हो, अच्छे से लोग रहें, सब संपन्न रहें, सब खुश रहें, सबके पास पर्याप्त चीज भगवान की कृपा से हो जाए। कुछ होती हैं कि बस मेरा परिवार ही परिवार, जितना मेरा खानदान है वो ठीक रहे। कुछ और नीचे आ जाओ, वो होती हैं कि बस मेरे बच्चे और मेरा पति ठीक रहे। कुछ होती हैं कि बच्चे और पति भाड़ में जाएं, बस हमें लाली लिपस्टिक टाइम से मिले। कुछ ऐसी होती हैं, है ना? तो ये उस प्रकार की सुरुचि है, उसे दुनिया से कोई मतलब नहीं, बस खुद में राजी है। खुद मुझे क्या करना, हमें सुंदर दिखना है। यहाँ डोले में बैठी बड़ी रानी ने दासी को भेजा, जाकर के हमारी बड़ी वो छोटी बहन को अंदर लेके आ। दासी ने आरती उतारी, चलिए बड़ी बहन ने आपको बुलाया है। दाती को पीस के बोली, कौन बड़ी बहन? आपके राजा की जो पहले वाली रानी है, विवाह हो गया और क्या तुमका पहली हो, वो पहले से ही अंदर है। महाराज को बुलाओ, जरा उनसे बात करनी है। राजा उत्तानपाद को बुलाया गया। देखो बात कही महाराज, जब एक तुम्हारे रानी थी तो हमें व्यर्थ क्यों लाए हो? भोग करन को काफी थी मोए भाड़ झोंकवे। अब इतना ही एहसान करो, डोले को वापस भिजवा दो।
तुम इसके साथ बिहार करो मोको पियर को। सोचिए कैसे विवाह करके लाए, क्या सोचा है कि विवाह होके आएगा तो सब अच्छा रहेगा। लेकिन माताओं एक बात दिमाग में बिठा लेना, इज्जत कमाने में पूरी जिंदगी लग जाती है। इज्जत कमाने में बुजुर्गों पूरी जिंदगी लग जाती है, लेकिन बिगाड़ने में 2 मिनट नहीं लगते। एक विश्वास पे शादी कराई। विश्वास एक ऐसा शब्द है जिसे लिखने में सेकंड लगता है, पढ़ने में मिनट लगता है, लेकिन साबित करने में पूरी जिंदगी लग जाती है। राजा उत्तानपाद के चरण पकड़े बड़ी रानी ने, महाराज क्या बात है। दादा राजा उत्तानपाद पीठ फेर के रो रहे थे। मैया ने पैर पकड़े के जवाब दो, क्या कर रहे हो नाथ। आप मत रोइए, रोने के लिए तो मैं ही काफी हूं। आपने पूरी रात समझाया था, लेकिन मैंने आपकी एक भी बात नहीं मानी। उत्तानपाद बोले अब तू ही समझा ले, कैसे अंदर जाएगी। सुनीति ने मैया सूरज के चरण पकड़े, सो मां सुनीति के पेट में सूरज ने एक लात मारी। बोले बहना मैं तेरे बेटे को खिलाऊंगी, पानी भर के लाऊंगी, झाड़ू लगाऊंगी, तेरी खूब सेवा करूंगी। बोली बूढ़ी बिल्ली भगतन बनके चिड़ियाघर में रहना चाहती है, मैं तुझे बालक दूंगी, तू मेरे बच्चे को मार देगी, मुझे जहर दे देगी। अब और व्याकुल। एक बात बता दें, बहुत ध्यान से सुनना। आपका बच्चा बाहर से पिट के आए, मतलब कोई थप्पड़ मार दे, तो वो घर आएगा तो माँ बाप उसे चुप करा देंगे, है ना। तो अगर माँ बाप हाथ उठा दे तो उसे लगता है कि दुनिया में अब कोई मेरा है ही नहीं। एक उदाहरण आता है कि कामवाली थी, कामवाली, उसके बेटे को एक हीरा मिला। उसने वो हीरा अपनी माँ को दिया और कहा देख मैया जी हीरा है। तो कामवाली ने वो चारों तरफ से देखो और फेंक दियो। बोले कहां से उठाए लाओ जो कांच का टुकड़ा है। लड़का चला गया। कामवाली वह हीरा को लेके सुनार के पास पहुंची। बोली भैया देख तो जो हीरा है। सुनार ने भाई चारों तरफ से देखो, विचार करो है तो हीरा, लेकिन अगर हमने जैसे कह देगी कि जो हीरा है तो हमसे लाखों रुपए ले लेगी। सुनार ने वो हीरा देखो और फेंक दियो। बोले कहां से उठाए लाए जो कांच का टुकड़ा है। अब जैसे ही कामवाली गई, सुनार व हीरा को लेके जौहरी के पास पहुंचो। जौहरी से ज्यादा हीरे की परख कोई नहीं जानता, और हीरा बड़ा मजबूत होता है, टूटता नहीं है। महाराज जैसे ही जौहरी ने देखा तो जवाब दिया कि है तो हीरा, अगर हमने जासो कह देगी कि ये हीरा है तो पैसे देने पड़ेंगे। सो जौहरी ने वह हीरा को लंबो फेंको। बोले कहां से उठाए लाओ जो कांच का टुकड़ा है। महाराज वह हीरा के 1 से 2 टुकड़ा है, और जब 1 से 2 टुकड़ा भये तो एक व्यक्ति खड़ा खड़ा देख रहा था। बोले क्या हुआ। जब कामवाली ने फेंका तुम नहीं टूटे, सुनार ने फेंका तुम नहीं टूटे, जब ये जौहरी आपको फेंक रहा है तो क्यों टूट गए। तो वो हीरा जवाब देता है कि वीरन, न कामवाली जानती थी कि मैं हीरा हूं, और न सुनार जानता था कि मैं हीरा हूं, लेकिन ये जौहरी बहुत अच्छे से जानता है कि मैं हीरा हूं। जब अपने ही पहचानना बंद कर दे तो दुनिया में टूटने के अलावा दूसरा काम नहीं है। यहां मैया सुनीति ने विचार कियो कि वो कछु दिखाई नहीं दे रो। बोली बहना तू अंदर चल, तू जो बोलेगी वही होगा। बोले एक शर्त पे। शर्त क्या है। शर्त ये है कि आज से हाथ में बांस, मोटी सी साड़ी, 1 सेर जौ मिलेंगे, पीस के नमक रख के रोटियां बना के खाएगी।
शर्त मंजूर है। हाथ में बांस, मोटी सी साड़ी, अटे पर चल रही है।